नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में क्राउन्स ऑब्जेक्टिव्स के चैप्टर 4 को देखेंगे। चैप्टर 4 बौद्ध धर्म है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हम लोग देख चुके हैं। चैप्टर 4 को आज डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 4 में आपको कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं, यानी 1 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो ये पाली भाषा का बौद्धवाद के लिए ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है, यानी 2 का सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? 1 में उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने वर्ण एवं जाति का अस्वीकार नहीं किया, सही है। 2 में उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। एकदम चुनौती दिया था, ये भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है, ये भी सही है। यानी क्वेश्चन 3 का 3 स्टेटमेंट 1 to 3 ऑल आर करेक्ट, यानी 3 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, यानी 4 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो चैत पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, यानी 5 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था, यानी 6 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समान सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, यानी 7 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, तो सारनाथ में दिया गया प्रथम बुद्ध उपदेश, यानी 8 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनारा में, जहाँ महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, यानी 9 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आने आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोचित अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, यानी 10 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है, यानी 11 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है, यानी 12 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी, यानी 13 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है, यानी कथन एक गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, बिल्कुल सही है, यानी 14 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है, यानी 15 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन 48, 52 बीपीएससी प्री 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं, उनका सही कालानुक्रम सजाना है। तो सबसे पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र, लास्ट में होता है कुंडलवन, यानी 2, 1, 4, 3, यानी 16 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से कुषाण काल में बनाई गई है, यानी 17 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से कौन से विद्यमान थे? तो ताप और भोग की अति अपरिहार, ये दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं थे। वेद प्रमाण के प्रति अनास्थान, कर्मकांडों की फलवता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, यानी 18 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग है? तो ये गुप्त काल में हुआ था, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है, नीचे दिए गए कटों का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में सजाना है। तो पहला हुआ था दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, यानी 20 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है, यानी 21 का बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपको CAPF 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध परंपराओं के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो हारिति का हो गया था, यानी 22 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग संकल्पना अंग है, किसका अंग है? तो धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का, यानी 23 का डी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपको IAS प्री 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनिए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो हुआ था। दोनों स्टेटमेंट इन कारण सही है, बट इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी 24 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बल्लभी विश्वविद्यालय आपको गुजरात में स्थित है, यानी 25 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, यानी 26 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था? स्टेटमेंट 1 में उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ये गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये गलत है।
यानी 27 का ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक था, तो आपको नागार्जुन, यानी 28 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो आपके पाटलिपुत्र बिहार में स्थित है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी 29 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में है, तो ये मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से पता चलता है, यानी 30 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के कुमार गुप्त थे, यानी 31 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, वह कर्म में विश्वास करते थे, तो करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, यानी 4 गलत है, यानी 32 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदहन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, यानी 33 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था, तो किसे भी नामित नहीं किया था, यानी 34 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है, तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। ये गलत है, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता ये गलत है, यानी 35 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, 36 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे, यानी 37 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण देखना है। कथन, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्व महाविहार का पतन हो गया था, तो ये पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये गलत है, प्रश्रय मिलना बंद नहीं हुआ था, एंड 38 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिनायन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो ये कार्ले में स्थित है। हिनायन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, कार्ले में स्थित है, यानी 39 का सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको यूपी आरओ प्री 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, तो वह है सांची, क्योंकि सांची अशोक से संबंधित है, यानी 40 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो ये मैत्रेय हैं, यानी 41 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, यानी 42 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द आपको ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है, तो ये बोध गया है, यानी 44 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है, तो ये पाली में की गई है, यानी 45 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर, यानी 46 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था? ये देवदत्त, यानी 47 का ए इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, यानी 48 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये गौतम बुद्ध ने दिया था, यानी 49 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो यह वैशाली में दी गई थी, यानी 50 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था, यानी 51 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो ये गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो ये उदयन के राजकाल में आए थे, यानी 53 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था तो वह थी बुद्ध की, यानी 54 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी 55 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मनी नाम से जानते हैं, यानी 56 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से था आपको कौशल और मगध से था, यानी 57 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्मस्थल था? तो यह मौर्य के अशोक शिलालेख से मिलता है, यानी 58 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का रोमनिदय स्तंभ अभिलेख, यानी 59 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वैशाली में की गई थी, यानी 60 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम आपको विनय पिटक में प्राप्त होते हैं, यानी 61 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनाड़ा में हुआ था, यानी 62 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह मार के प्रतिलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, यानी 63 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो ये श्रावस्ती में दिया था, यानी 64 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबुद्ध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। तीसरा, बोधिसत्व समचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्फत चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण की प्राप्ति विलंबित करता है, ये बिल्कुल सही है, यानी 65 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति
तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में किया था, यानी 67 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो ये बुद्ध के अवशेषों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, यानी 68 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा समृद्ध है? लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये सही है। राजगीर अशोक का सी स्तंभ शीर्ष, ये गलत है। 69 का नालंदा बौद्ध अधिगम का महान महापीठ, यानी 4 भी सही, यानी 1 2 4 सही है, यानी 69 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यानी ए का 3 से। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, यानी बी का 2 से। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, यानी सी का 3 से। महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, यानी 70 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वासुमित्र ने की थी, यानी 71 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है। जन्म से आपको कमल का संबंध है। प्रथम प्रवर्तन आपको चक्र से प्रवर्तन, धर्म चक्र, यानी बी के 2 से। महाबोधि बोधि वृक्ष से। त्याग आपको घोड़ा से संबंध है, यानी 72 का सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है? तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध? तो ये बौद्ध से संबंध है, यानी 74 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो यह मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, यानी 76 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो यह नागा अर्जुन को भेजा गया था, यानी 77 का डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी त्रिवेंद्रम टेक्नीशियन 2003 का पूछा हुआ, यानी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है, यानी 78 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो यह बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था, यानी 79 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने किया था, यानी 80 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनायन संप्रदायों में शाब्दिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? तो शाब्दिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा से है, यानी 81 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग, यानी 82 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो ये आपको राजगीर में स्थित है, यानी 83 का सी इज द राइट आंसर। सीडीएस 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, यानी 84 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में
स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश, यानी 86 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 87 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने रखी थी, यानी 88 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। पहला हुआ था राजगीर में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था आपको कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से था? तो ये कोल्कीय वंश से था, यानी 90 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र, यानी 91 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये कंग्युपा संप्रदाय से है, कंग्युपा संप्रदाय से है करमापा मापा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय, यानी 92 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी, यानी 93 का बी इज द राइट आंसर। वैशाली में ही इसने स्त्रियों की बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की भी घोषणा की थी। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था और कुशीनारा में मृत्यु हो गया था। सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ भूमि मूर्ति संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो आपको 94 का डी आंसर गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, यानी 95 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी, यानी 96 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये सुबोध था, यानी 97 का डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो ये सूत्र पिटक में संबंधित है, यानी 98 का डी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपको एमपीपीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन कथन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था तो किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था तो किया था, यानी 99 का डी इज द राइट आंसर। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन आपको सारनाथ में दिया था, जहां माता बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। जय हिंद दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।